हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं डॉल केक। तो यहाँ पर मैं जो है वो व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर ले रही हूँ। मेरे पास जो है वो बीटर नहीं है, इसलिए मैं जो है एग बीटर से जो है वो बीट कर रही हूँ। इससे हो जाता है, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ी देर लग जाती है और मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, बट हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। मुझे इस व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने में आई थिंक 25 मिनट लग गए होंगे। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो मतलब बहुत अच्छे से व्हिप हो जाती है। ये देखिए, अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और व्हिप कर लूँ कि बिल्कुल अच्छे से हो जाए। फिर इसको हम जो है वो फ्रिज में रख देंगे बीट करके। जब ये व्हिप हो जाएगी तो हम इसको चेक करेंगे, इसलिए इस तरह से स्पून में इसको डाल के और टर्न करके देखेंगे कि ये गिर रही है नीचे। तो बिल्कुल नहीं गिर रही है, तो हमने फिर इसको मतलब ये इसका मतलब होता है कि ये हो गई है। फिर हमने इसको अभी लेके फ्रीज़र में रख दिया और अब हम जो है वो तैयारी कर लेते हैं अपने केक की। तो हम बना रहे हैं ब्रेड से। तो ब्रेड को जो है वो मैं मतलब आप अपने डॉल के हिसाब से जो है वो ब्रेड्स ले सकते हैं, जितनी आपकी डॉल की हाइट है उस हिसाब से। जितनी मेरी डॉल की हाइट थी मैंने उस हिसाब से जो है वो ब्रेड ले लिए थे और उनको कटोरी से जो था वो काट लिया था, क्योंकि मैं डॉल केक बना रही थी इसलिए। और अब मैं मतलब धीरे धीरे से मैंने 2 कटोरियाँ ली थी, एक थोड़ी छोटी थी इससे और एक थोड़ी बड़ी थी। तो जो छोटी वाली थी वो ऊपर के लिए और जो बड़ी वाली थी वो नीचे वाले ब्रेड के हिस्से को काटने के लिए। इस तरह से मैंने अपने धीरे धीरे सारी ब्रेड्स काट लिए। और जो भी आपका साइड में जो भी बचा था उसको आप कुछ भी बना सकते हैं उसका, जैसे दूध में डाल के इलायची वगैरह सब डाल के, तो वो खाने में एक बहुत अच्छा सा लगता है, खीर जैसी बन जाती है। अब ये मैं दूसरी कटोरी का यूज़ कर रही थी ऊपर वाली साइड को काटने के लिए, जो मैं ऊपर के लिए यूज़ करूँगी। अब मैंने सभी काट लिए थे। अब जो था वो मैं व्हिपिंग क्रीम लूँगी और इसको जो वो आइसिंग करना शुरू करूँगी। भी धीरे धीरे जो है मैं नाइफ से कर रही थी। आपके पास में जो भी चीज़ें हैं आप उससे कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मैंने ब्रेड के बीच में जो थी वो डॉल को डालने के लिए जगह बना रही थी, क्योंकि अगर ये जगह नहीं बनाती तो फिर जब आइसिंग हो जाती तो डालना थोड़ा सा मुश्किल होता, बहुत मुश्किल तो नहीं होता। और फिर उसके ऊपर से नेक्स्ट स्लाइस ब्रेड की और ऊपर से फिर व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पे मैं इन स्लाइस के बीच में बहुत ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं कर रही थी, मतलब ठीक सी मीडियम सी यूज़ कर रही थी। अगर आपका जो दूसरा होता है नॉर्मल दूसरा केक जो हम बनाते हैं घर पे, उस पे हम यूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो काफ़ी मतलब उसकी शेप जो है वो बड़ी भी होती है, तो हमें उस हिसाब से यूज़ करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा लेयर्स नहीं होती हैं, 3-4 लेयर्स ही होंगी, तो उस हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। तो भी धीरे धीरे जो वो मैंने सबको जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया था, रख दिया था बिल्कुल इसकी शेप में ही। नीचे वाले में हम जो है वो जो हमने सबसे पहले वाली बड़ी वाली कटोरी में काटे थे, हम वो वाले ब्रेड रख रहे हैं। और अभी ये ऊपर वाली की जो अभी रख रहे हैं हम, इस पे जो है वो हम जो हमने सेकंड टाइम जो कटोरी में काटे थे वो वाले हम यूज़ करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको जो है वो क्रीम को हम फैला देंगे और अब हम इसकी साइड में भी जो है वो लगा देंगे भी। मतलब हाँ, और सबसे बड़ी बात की जो आपको अगर दिक्कत होती है इसको घुमाने के लिए, तो आप एक जो हमने ये थाली वगैरह ली है इसके नीचे एक कटोरी रख सकते हैं और उससे जो है वो अच्छे से मूव हो जाता है। तो अब हम इसको जो है वो पूरी तरह से साइड में भी व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे। यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके ऊपर साइड में जो है वो फ्लावर ही बनाने वाले हैं।
अगर हम प्लेन ही रहने देने वाले होते तब बहुत अच्छी फिनिशिंग की ज़रूरत थी, जिसके लिए आप जो है वो जो स्क्रैपर मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी और चीज़ जिससे आपको मतलब नॉर्मल सी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो यहाँ पे मैंने मतलब इसको तो फ़िलहाल के लिए मतलब आइसिंग से थोड़ा कवर करना था व्हिपिंग क्रीम से, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ फटाफट से जो भी था वो मतलब लगा रही थी। ये ऑलमोस्ट हो ही गया था, और अब मैं जो है वो व्हिपिंग क्रीम के मतलब इसको पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। हाफ़ साइड पे जो है वो वाइट ही रहने दूँगी, और हाफ़ साइड में जो है वो फूड कलर डाल के ऑरेंज जैसा कर लूँगी इसको। फिर जो मैं इसकी मतलब फ्लावर हैं वो आधे वाइट और आधे ऑरेंज, ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। और अब जो था वो इसको मैं पाइपिंग बैग में भर रही थी। एक्चुअली में तभी मेरे को माइंड में नहीं आया, पर फिर बाद में आया कि अगर मैं इसको ग्लास में डाल के या किसी ऐसी चीज़ में लंबी मतलब पाइपिंग बैग को उसमें डाल के फिर भरती तो शायद बहुत अच्छे से भरा जाता। इसे थोड़ा मेरे को डालने में दिक्कत हो रही थी, बार बार से थोड़ा सा बाहर निकल आ रही थी पाइप व्हिपिंग क्रीम। और वैसे भी मेरा फर्स्ट ही टाइम था, क्योंकि मैंने पहले नहीं बनाया था, अभी थोड़ी टाइम पहले ही मैंने ये सब जो था वो ये नोज़ल्स वगैरह सब मंगवाई थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। पीछे से भी हमने जो है वो पाइपिंग बैग की उस साइड को जो फ़ोल्ड कर लेना, और हमने जो है वो अपनी नोज़ल अपने हिसाब से जिस हिसाब से आप फ्लावर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से जो है वो इसमें फ्लावर बना सकते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो वाला डिज़ाइन ले लिया था और फटाफट से फ्लावर बनाने शुरू कर दिए हुए थे। मैं नीचे नीचे जो थी वो जो हमारी नीचे वाली फ़्रॉक का मतलब जो मैं उस डॉल का फ़्रॉक बना रही थी, तो ये फ़्रॉक का जो नीचे वाला था उस पे जो है वो ऑरेंज ऑरेंज ही लगा रही थी, और इसके ऊपर जो था फिर मैंने वाइट लगाना था, और उसके ऊपर जो था वो फिर फ़्रॉक का डिज़ाइन जो था वो ऑरेंज ही आना था। अभी मैंने सोचा कि मैं इसको वॉश कराती हूँ और फिर वाइट फ्लावर बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि डॉल के ऊपर जो है वो मैं दूसरा ही बनाऊँगी, मतलब डॉल के ऊपर डिज़ाइन जो है वो ऑरेंज कलर का ही बनाऊँगी, तो मैं उसको लगा ही लेती हूँ। फिर वापस बार बार क्यों ऐसे वॉश करते रहना है पाइपिंग बैग को, तो इसलिए जो था वो पहले मैंने डॉल लगाया, नोज़ल सेट किया एक छोटा सा, मतलब जो डॉल के ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी थी ना उस पे तो छोटे छोटे निशान ही आने थे, छोटे छोटे मतलब फ्लावर लगाने की ज़रूरत थी, बड़े बड़े थोड़ी लगने थे। तो इसलिए मैंने डॉल प्लेस की, उसकी बाजू थोड़ी ऊपर कर दी, और इसमें फिर से नोज़ल चेंज करके वापस से व्हिपिंग क्रीम भरी, और फिर ऊपर का डिज़ाइन जो था वो बनाया। आप अपने हिसाब से जो भी फूड कलर आपको अच्छे लगते हैं, जैसे भी आप उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वाइट इसलिए डाल रही थी कि शायद थोड़ा सा शेड आए अच्छी सी, पर वो मतलब उतनी ज़्यादा नहीं आई थी। कुछ लोगों को होता है कि मतलब कुछ लोग जो है वो कईयों के घर में ओवन नहीं होता होगा, तो वो लोग जो है वो गैस पे बनाने में सोचते होंगे कि पता नहीं उनका केक अच्छा बनेगा नहीं बनेगा।
तो वो जो है वो ये डॉल केक ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि इसमें तो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बाज़ार से ब्रेड लानी है और व्हिपिंग क्रीम लानी है, उसको व्हिप करो और अपना केक रेडी। पहले मैं पीछे उठ के जाने लगी थी कि पीछे से बनाती हूँ, फिर दिमाग में आया मैंने इसके नीचे तो कटोरी रखी है तो ये तो घूम जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर से ऑलमोस्ट इसके ऊपर का डिज़ाइन जो था वो बन गया था। अभी मैं इसकी नोज़ल चेंज कर रही थी, क्योंकि नीचे जो बनाना था, नीचे तो फ्लावर ही बनाने थे, तो अभी मैं एक नए नोज़ल ली और वो लगाई। बट उससे थोड़ा सा ही बनाया मैंने, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगी नोज़ल, उससे इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने वो चेंज कर लिया और जो नीचे वाले जैसे वो फ्लेयर पे नीचे एंड में जो फ्लावर बनाए थे ना स्टार्टिंग में, बस वैसे वैसे ही नोज़ल वापस डाल ली और वैसे डिज़ाइन, और उसी से मैंने ऊपर का डेकोरेशन किया है जो आगे के फ्लावर बनाए। क्योंकि वो ये वाले देखने में उतना अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि प्लेन सा था ये बिल्कुल, इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं था, तो इतना अच्छा नहीं आ रहा था वो। तो फिर मैंने दूसरा ही लिया। अब मैं पाइपिंग बैग को धो आई थी, क्योंकि अभी मैंने जो थे वो वाइट पिंक क्रीम यूज़ करनी थी फ्लावर मेकिंग के लिए, क्योंकि नीचे भी जो हमारा जगह बच गई थी उस पर भी और आगे का भी जितना भी प्लेस था वहाँ पे मैंने वाइट व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करनी थी। तो इसलिए मैं फिर वाइट क्रीम को डालना था तो उसी में डाल देते तो ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको वॉश करके वापस इसमें व्हिपिंग क्रीम भरी। और नोज़ल वो ही रहने दी, क्योंकि वो मेरे को अच्छा लग रहा था डिज़ाइन, तो मैंने वही रहने दी। इसको पीछे से पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ये भर लिया था और बार बार कौन भरता, तो इसलिए मैंने फटाफट से उसको भर लिया था और अभी फटाफट से चालू, क्योंकि अभी जो था वो मेरा बेटा ऊपर बैठा हुआ था और वो रो रहे जा रहा था, तो उन्होंने पकड़ा था। बट वो बहुत मतलब जब भी मेरे को देखता है वो, तो उसको मेरे पास आना होता है, और जब मेरे पास होगा था जब उनको दिखेगा तो उनके पास में जाना होता है। इसीलिए मैं फटाफट से कर रही थी, क्योंकि वो मेरे को बोल रहे थे कि जल्दी कर ले अब, क्योंकि वो बहुत रोने लगा था, तो इसलिए मेरे को फटाफट से कंप्लीट ही करना था अब। और अब यहाँ पे जो ऑरेंज के ऊपर जो था वो मैं अगेन वाइट ही लगाने वाली थी डिज़ाइन। और भी मैं धीरे धीरे जो है वो उसको भी भरने लग पड़ी थी, और बिल्कुल ये एक फ्रॉक की तरह लग रहा था। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मेरे को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो वो चाहे उतनी अच्छी ना भी बनी हो फिर भी आपको बहुत अच्छी लगती है। बट इतना बुरा नहीं था, अच्छा था, क्योंकि ब्रेड का टेस्ट तो ब्रेड का ही रहेगा, और व्हिपिंग क्रीम भी तो टेस्टी होती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के हिसाब से इसमें जो भी एसेंस आप मिलाना चाहते हो व्हिपिंग क्रीम में वो थोड़ा बहुत मिला सकते हो। और जब अब नीचे जो था वो मैंने जो ऑरेंज फ्लेयर लगाई थी नीचे जो था, वहाँ पे मैं वाइट वाइट डॉट लगा रही थी। मेरे को लग रहा था कि शायद उससे थोड़ा अच्छा लुक आएगा, इसलिए मैंने वो यूज़ कर लिया हुआ था। अब ऑलमोस्ट ये बन ही गया था, तो मैं फटाक से जाके
अपने हैंड वॉश कराती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर जो थी वो थोड़ी डेकोरेट इसको करना था। तो मैंने जो थे वो सिल्वर बॉल्स ली थी, सिल्वर जो स्प्रिंकलर होते हैं ना वो वाले लिए हुए थे। तो मैंने जो इसके वो फ्लावर जैसे बने हुए थे उस पर छोटे छोटे जो थे वो उनसे डेकोरेट कर दिया था इसको। और अब मैं हैंड वॉश करके आ गई थी और ये मैंने अपनी वो स्प्रिंकलर की बोतल ले ली थी और मैं फटाक से फटाफट लगाने शुरू कर दिया हुआ था क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और अभी शिविन भी स्टार्ट हो गया था रोना। पहले तो मैं हाथ से लगाई जा रही थी, फिर मैंने सोचा इससे लगाती हूँ, तो थोड़े बहुत इससे लगाए वापस में, फिर एंड में थोड़े हाथ से लगाए। अब जो ये नीचे की इसकी जो छोटे छोटे डॉट्स लगाए हुए थे नीचे में, उस पे भी जो थी वो सिल्वर बॉल लगा दी थी और अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब जिस हिसाब से मेरा फर्स्ट टाइम था तो उसके हिसाब से अच्छा ही था और खाने में भी टेस्टी था। आप भी बनाइए और मेरे को बताइए कि आपको कैसा लगा। ये देखिए कैसा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।